राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है और दीपावली के पर्व की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मानता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ वस्तु शुभ मुहूर्त में घर पर खरीद कर लाई जाती है तो पूरे वर्ष उसका 13 गुना शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो आज के दिन कुछ खास वस्तुओं को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि घर में धन और सौभाग्य को आकर्षित करने का प्रतीक होती है। आज की इस वीडियो में आपको 13 ऐसी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा जो कि धनतेरस के दिन जरूर खरीदी जानी चाहिए। जिससे पहली वस्तु है सोना चांदी। धनतेरस के दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना या मूर्तियाँ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। सोने और चांदी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे खरीदना लक्ष्मी जी का आवाहन करने जैसा होता है। यदि आप सामर्थ हो तो आप धनतेरस के दिन सोना या चांदी से बनी ना कोई वस्तु खरीदें। तो दूसरा, तांबे के बर्तन, तांबे या फिर पीतल के बर्तन खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ होता है। तांबे और पीतल को धन आकर्षित करने वाली धातु माना जाता है और ज्योतिषी शास्त्र में ऐसी मानता है कि तांबे या पीतल के बर्तनों का प्रयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप चाहें छोटे से छोटा बर्तन लेकर आएँ, पूजा की कोई ऐसी सामग्री, पूजा का कोई ऐसा बर्तन जो तांबे या पीतल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दिया या लोटा आदि, तो उसे आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। तीसरा है झाड़ू। धनतेरस के दिन सिक्कों वाली झाड़ू खरीदना या फूल झाड़ू खरीदना और फिर उसकी पूजा करके उसे प्रयोग में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू से घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। चौथा है तरह तरह के अनाज। जो धनतेरस के दिन आप अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा या दाल आदि खरीद कर ला सकते हैं। इन्हें खरीदना शुभ माना जाता है और यह भी संकेत करता है कि घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी, घर में सदा सुख और समृद्धि का वास रहेगा। पांचवी वस्तु है लक्ष्मी गणेश जी के सोने या फिर चांदी के सिक्के आप इस दिन खरीद सकते हैं। ऐसा करने से घर में शुभता और समृद्धि आती है और यह सिक्के माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का प्रतीक होते हैं। धन की बरकत के लिए इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। सिक्के खरीदते समय ध्यान रखें कि बैठी हुई तस्वीर ही सिक्के पर अंकित होनी चाहिए। छठी वस्तु है वस्त्र। धनतेरस के दिन नए कपड़े खरीदने की भी परंपरा है। यह आर्थिक समृद्धि और जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। नए वस्त्र खरीदकर ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। सातवीं वस्तु है घड़ी। चाहे दीवार घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, आप इस दिन घड़ी भी खरीद कर घर ला सकते हैं। घड़ी अच्छे समय और प्रकृति का प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस के दिन घड़ी खरीदते समय समय का सदुपयोग और समृद्धि की प्रगति होती है। आठवीं वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आधुनिक युग में लोग धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप आदि खरीदते हैं। यह प्रगति, सुख, सुविधा और तकनीकी उन्नति का प्रतीक होती है। अगली वस्तु है जिसकी लोग धनतेरस के दिन जम के खरीदारी करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन लोग वाहन भी खरीदते हैं। कार या बाइक, जो कुछ भी आप खरीदना चाहें वो धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदें। विधि विधान से पूजा करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। 10वीं वस्तु है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन आप किसी नर्सरी से तुलसी का अच्छा सा हरा भरा पौधा भी खरीद कर ला सकते हैं। उसे अपने घर में लगाकर पूजा कर सकते हैं। हर सनातन के घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। 11वीं वस्तु है मिट्टी के बर्तन या फिर दीपक। धनतेरस के दिन आप मिट्टी के दीपक खरीद कर लाएं। उनका प्रयोग धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली तक करें, ऐसा करना भी शुभ रहता है। 12वीं वस्तु है धार्मिक पुस्तक। आप इस दिन पूजा पाठ से संबंधित कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई, चाहे वह प्रतियोगिता हो या फिर आपके खुद के काम में आने वाली कोई पुस्तक हो, उसे भी खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी जी के साथ साथ माँ सरस्वती का भी वास होता है। आज के दिन आप साबुत धनिया खरीद कर लाएं। अधिकतर लोग धनतेरस के दिन साबुत धनिया की खरीदारी करते हैं और पूजा करने के बाद उस धनिया को अपने घर में
प्रयोग करते हैं। माना जाता है कि साबुत धनिया खरीदकर पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ ही आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करते समय धन्वंतरी भगवान को भी साबुत धनिया अर्पित किया जाता है। अगली वस्तु है नमक, जो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही सहायक होती है। आप इस दिन डली वाला नमक खरीद कर लाएं और नमक मिले पानी से अपने घर में हर मुख्य दिन पर पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नमक मिले पानी से पोछा लगाने पर बैक्टीरिया तो खत्म होते ही हैं, साथ ही घर में शुभता आती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको धनतेरस, दीपावली और फिर जो मुख्य त्योहार पड़ते हैं उन सभी दिनों में अपने घर में नमक मिले पानी का पोछा लगाना चाहिए। 15वें नंबर पर आती है हल्दी या फिर अन्य औषधियाँ या फिर जड़ी बूटियाँ। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की पूजा में औषधियाँ अर्पित की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि औषधियाँ अर्पित करने से पूरे वर्ष भर परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु होती। तो आज के दिन आप कुछ खास औषधियाँ, वैसे तो आपके घर में भी ये औषधियाँ पाई जाती हैं, किचन में आपको ऐसी काफ़ी सारी औषधियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आप खास तौर पर आज के दिन हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, एलोवेरा या शतावरी आदि खरीद कर लाएं और उन्हें आप पहले भगवान को पूजा में अर्पित करें और उसके बाद से उनका प्रयोग कर सकते हैं। 16वीं वस्तु है पीली या फिर सफ़ेद कौड़ी या कमल गट्टे। माँ लक्ष्मी जी को यह सभी अत्यंत प्रिय होते हैं और जिस घर में यह सभी पूजन सामग्री पाई जाती है उस घर में महालक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। लेकिन विश्वास के साथ में यदि इनकी पूजा की जाए तो इन सामग्रियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव रखा जाए तो बहुत ही प्रसन्न मन के साथ धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित किए जाएं, तभी इन सामग्रियों को घर में या पूजा स्थल में रखने का शुभ लाभ प्राप्त होता है। और ध्यान रखिएगा, जो भी कौड़ी या कमलगट्टे आप लेकर आप वह साफ सुथरे होने चाहिए, खराब अवस्था में नहीं होने चाहिए। आप इस दिन कमलगट्टे की माला भी ला सकते हैं। कमलगट्टे भी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। 17वीं वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। आप धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाते हैं तो पूरे वर्ष में कुछ ऐसी मुख्यतः व्रत और त्यौहार होते हैं जिनमें आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु को जलाभिषेक कर सकते हैं, उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखने से वास्तु दोष ठीक होता है। घर में यदि बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो, घर में कलह कलेश रहता है तो आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, दुर्घटनाएं लगी रहती हैं, तो ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखने से और अगले दिन उसका विसर्जन करने से, फिर से नया जल भरकर रखने से इन सभी समस्याओं में बहुत हद तक शांति मिलती है। ये सारी समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो यह थी धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली कुछ मुख्य सामग्री या फिर वस्तुएं जिनमें से आप जो भी आपकी सामर्थ्य हो खरीद कर घर ला सकते हैं। आपको यहाँ पर कुल 17 वस्तुएं बताई गई हैं। इनमें से आप कोई भी 13 वस्तु या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस वस्तु को घर में शुभता, शुभ मुहूर्त में और पूर्ण विश्वास के साथ खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मान सम्मान, धन, सुख समृद्धि में बरकत होगी, खूब वृद्धि होगी, पूरे साल धन का आगमन बना रहेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।